नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और दिवाली का अगला दिन है और छठ मनाने हम लोग नोएडा से रामगढ़ जा रहे हैं अपने होम टाउन। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। नोएडा सेक्टर 74 से हम लोग करीब 8:30 बजे निकले हैं और 8:45 पे 12 से 15 मिनट के अंदर हम लोग आ गए एक्सप्रेसवे पर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। सासाराम जो है वो यहाँ से करीब 950 किलोमीटर है और अकॉर्डिंग टू गूगल अलग अलग रूट हैं। एक तो आप वाया कानपुर जा सकते हैं, वाया लखनऊ जा सकते हैं, लखनऊ से भी 2 रूट हैं, पूर्वांचल होके जा सकते हैं, रायबरेली होके जा सकते हैं। तो रूट तो रास्ते में देख लिया जाएगा। पहले यहाँ से आगरा निकलते हैं। 15 से 17 घंटे की ड्राइव होनी चाहिए। 17 घंटे तो नहीं, मैक्सिमम 15 घंटे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि रात के 12 बजे तक हम लोग सासाराम पहुँच जाएंगे। सो नाउ वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। आगरा करीब 170 किलोमीटर और है। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में क्या बताना, टॉप नॉच क्वालिटी है, साल ओवर ऐसे ही रहता है हाईवे। टाइम हो रहा है सुबह के 9:10। गाड़ी की स्पीड है 98 और कोशिश करेंगे कि इस पे 100 क्रॉस ना करें। तो अभी हमने जेवर वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया है और प्लान ये किया है कि इस बार हम लोग लखनऊ होकर जाएंगे। और पिछली बार तो हम लोग क्या, जब मई में गए थे तो आगरा के बाद हमने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया था और कानपुर होके गए थे। बट कानपुर से प्रयागराज बाईपास तक जो है रोड का काम चल रहा है 6 लेनिंग का, तो काफ़ी ट्रैफिक जाम में भी फंसे थे हम लोग। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो लखनऊ तक चलते हैं। फिर लखनऊ से अगेन 2 रूट है, एक है वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक है वाया रायबरेली। तो हम लोग रायबरेली वाला रूट प्रेफर करते हैं क्योंकि उस पर ढाबे वाबे अच्छे हैं, रोड की कंडीशन भी अच्छी है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाने पे क्या होगा कि फिर आपको गाजीपुर इंटर करके क्रॉस करके फिर से जीटी रोड पे आना होगा मोहनिया तक, तो उस समय तक रात हो जाएगी। तो हम लोग बेटर है कि रायबरेली वाला रूट लें और प्रयागराज बाईपास, हंडिया और वाराणसी होते हुए सासाराम जाए। डीजल मैंने नोएडा में बीपीसीएल से फुल करा लिया था, तो अभी टैंक फुल है। डीजल की तो कोई टेंशन नहीं है। इतने डीजल में तो अपन लखनऊ से आगे तक निकल जाएंगे। और थोड़ी देर में अब हम लोग मथुरा पहुंचने वाले हैं। तो मथुरा के टॉल के बाद जो रेस्ट प्लाजा है वहाँ रुकते हैं। तो दिन का ये हमारा पहला रेस्ट स्टॉप। उतरो भाई जनता, उठो लवी, वॉशरूम यूज़ करना है सबको, चाय पीना है, भीड़ बहुत है भाई। ये कुछ मांग रहा है, क्या लेना है बाबू? क्या करीब 2 घंटे हो गए हैं और अब हम लोग वृंदावन क्रॉस कर रहे हैं। घर से करीब 135 किलोमीटर चल चुके 2 घंटे में। बीच में 2 बार रुके, एक बार तो अभी रेस्ट प्लाजा पर, एक बार इंट्रो शॉट बनाने के लिए भी 5 मिनट रुक गए थे। बाकी ड्राइव स्मूथ जा रही है।
हाईवे की कंडीशन एज यूजुअल बहुत अच्छी है और आधे से घंटे या 45 मिनट में हम लोग आगरा टच कर जाएंगे। एंड नाउ वी आर ऑन आगरा रिंग रोड। आगरा पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से टॉल देकर आगे बढ़ेंगे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। आगरा रिंग रोड पर जो टॉल प्लाजा है, पहले यहाँ 35 या 40 का टॉल था और ये लोग कैश में लेते थे, बट अब यहाँ भी फास्ट टैग स्टार्ट हो गया है। एंड नाउ वी आर ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सुबह के करीब 11:20 हुए हैं। घर से चले हुए हम लोगों को अप्रॉक्स 3 घंटे होने वाले हैं और इन 3 घंटों में हमने करीब 215 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। ऑफ कोर्स एक्सप्रेसवे है तो एवरेज स्पीड अच्छी रहती है। कार माइलेज भी बहुत बढ़िया दे रही है, 22 प्लस का माइलेज अभी आ रहा है। वैसे MID पे तो ये 24 शो कर रहा है, पर 22 मान के चल सकते हैं। और अब हम लोग मैनपुरी और सैफई के पास से गुजर रहे हैं। सैफई मुलायम सिंह यादव का पैतृक निवास गांव। हाल में ही उनका देहांत हो गया, बट सैफई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रांची से हम लोग दिल्ली आ रहे थे, करीब 4-5 साल पहले की बात है। तो इटावा से हमें सीधे आना था आगरा की तरफ, लेकिन हम लोग जानबूझ करके सैफई चले गए सिर्फ देखने के लिए कि क्या है उस गांव में। और सैफई से फिर हमने यही ये एक्सप्रेसवे पकड़ लिया था। सैफई इधर ही है बगल में, काफ़ी डेवलप्ड है। एयर स्ट्रिप भी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिखा, वहाँ शायद मेडिकल कॉलेज भी है। और देखने से कहीं से भी वो गांव तो नहीं लगता है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया था। तो ये पहला वाला जो फूड प्लाजा आता है वहाँ हम लोग रुक गए। घर से लंच लेकर आए हैं। वैसे टाइम तो हो रहा है 12:15, पर भूख लग गया है। भूख लग गया है तो इधर ही कहीं बैठ के खा लेंगे। ऊपर फूड कोर्ट है, वहीं चलते हैं। यहाँ से एक सब्जी ले ली और घर से हम लोग पराठा और सब्जी लेकर आए हैं। अपने घर वाली सब्जी जो है यहाँ के फूड प्लाजा वाले सब्जी से मच बेटर है। लंच हो गया अपना, और एज यूजुअल फूड प्लाजा में कुछ भी ऑर्डर करो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। घर से खाना लाना ही बेटर ऑप्शन है, खास करके इन एक्सप्रेसवेज पर जो फूड प्लाजा है यहाँ आपको सही फूड नहीं मिलेगा। तो वो ढाबों वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। खा पी करके अब हम लोग निकल रहे हैं टोल प्लाजा से। अब रुके थे तो शीशे भी साफ कर लिए और हवा भी चेक कर लिया। एक्चुअली क्या है ना कि लेफ्ट वाला टायर का हवा सुबह में कम था, तो मेरे को डाउट था कि पंचर तो नहीं है, बट ठीक है। टायर प्रेशर मॉनिटर मैंने रखा है, बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। तो मामला सब सही है और अब अपन निकल रहे हैं आगे की तरफ।
तो यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। हम लोग सैफई से थोड़ा आगे हैं लखनऊ की तरफ, और सामने ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो ओराई होते हुए बांदा चित्रकूट तक जाता है। बहुत सुना है इसके बारे में, 4 लेन स्मूथ हाईवे है। कभी चित्रकूट की तरफ जाना हुआ, पटना से तो आए थे, कभी इधर से अब जाना हुआ तो इसको भी ट्राई करेंगे। गाड़ी चलाते चलाते ना थोड़ी कमर दुख गई, कमर सीधा करने रुक गए। ये सब भी जरूरी है बीच बीच में। मंदिर है कोई सामने? हाँ, मंदिर बन रहा है, शायद रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। करीब 300 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के दूसरे एंड पर पहुंच रहे हैं। टॉल क्रॉस करने के बाद हार्डली 10 किलोमीटर और है एक्सप्रेसवे। अभी हम लोग लखनऊ क्रॉस कर रहे हैं और लखनऊ बाईपास की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि लखनऊ को बाईपास करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो जब आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आए तो अवध चौराहे से अक्सर गूगल आपको स्ट्रेट जाने को बोलेगा सिटी के अंदर, बट राइट की तरफ मुड़ जाए एयरपोर्ट वाले रोड पर, और इस एयरपोर्ट वाले रोड पर आप 2 से 2.5 किलोमीटर चलेंगे तो फिर आपको एक लेफ्ट जो है सड़क मिल जाएगी। 4 लेन हाईवे है जिसको लखनऊ बाईपास भी कहते हैं, और उससे फिर आप रायबरेली वाला भी कट उसी से निकलता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी कट उसी से निकलता है, और अगर आगे चले गए तो फिर अयोध्या वाले NH-28 पे भी उसी से जा सकते हैं। तो इस लेफ्ट टर्न की बात मैं कर रहा था। यहाँ से अवध चौराहे से ये 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से आप निकल जाएंगे बाएं तो ये आ गया अब आपका लखनऊ बाईपास। And now we are on रायबरेली हाईवे। रायबरेली अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है, वहाँ तक तो 4 लेन है, और फिर वहाँ से थोड़े आगे कुंडा या कह ले प्रयागराज बाईपास तक 2 लेन है, बट वो भी टोल्ड हाईवे और अच्छा है। अब हम लोग मोहनलालगंज क्रॉस कर रहे हैं, लखनऊ से करीब 20-25 किलोमीटर आगे। रायबरेली और 60 किलोमीटर होगा यहाँ से। ये जो हाईवे है लखनऊ से रायबरेली तक, ये हाईवे पूरा का पूरा सोनिया गांधी जी की देन है। मुझे याद है UPA 2 जो 2009 से 14 वाला जो टाइम था 5 साल का, उस दौरान ये बना था। वो उसमें भी 2012-13 के आसपास इसका जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब हम लोग इधर से 1-2 बार गुजरे थे। तो हमें लगा था कि ये पूरा इलाहाबाद तक बनेगा, प्रयागराज तक, लेकिन ये बस रायबरेली तक ही बना। और सबको पता है रायबरेली सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं तक ये बना। फिर उसके बाद ये 2 लेन हाईवे है कुंडा होते हुए प्रयागराज तक, लेकिन वो हाईवे भी अब रिपेयर हो करके NHI ने उसको चौड़ा कर दिया और टोल उस पर भी लगने लगा है। अभी हम लोग बछरावा के पास हैं। इट्स 4:15 और हाईवे की कंडीशन एज यू कैन सी इज टॉप नॉच, बहुत बढ़िया है। रायबरेली तक 105 रुपये का टोल भी है जो पीछे हमने अभी दिया, और
इधर अभी क्या है कि दिवाली का नेक्स्ट डे है, तो इधर नॉर्थ इंडिया में परिवा कहते हैं, पर्व के अगले दिन सब लोग एकदम रिलैक्स मूड में रहते हैं, ज़्यादातर दुकानें बंद होती हैं, ढाबे भी बहुत सारे जो हैं ढाबे इधर बंद दिख रहे हैं, और हाईवे पे भी इसीलिए थोड़ा सन्नाटा, अदरवाइज ये हाईवे इतना खुला खुला आपको नहीं मिलेगा। बछरावा क्रॉस हो चुका है और रायबरेली और हार्डली यहाँ से 20-25 किलोमीटर और है। हम लोग कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं जहाँ रुक सके शाम की चाय के लिए, बट जैसा कि बताया दिवाली का नेक्स्ट डे है, सारे ढाबे बंद है। बट ऊंचाहार के पास एक बटोही करके रेस्टोरेंट है, वो होपफुली खुला होगा। ऊंचाहार अभी अच्छा खासा दूर है, यहाँ से लग जाएगा 45 मिनट से 1 घंटा। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग रायबरेली। रायबरेली पहुंच गए हम लोग। शहर के बीचों बीच ही क्रॉस करना है और क्रॉस करके फिर ऊंचाहार की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। शाम के करीब 4:45 हुए हैं, 4:45, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5:15 बजे तक ऊंचाहार के आसपास होंगे। रायबरेली क्रॉस करते हुए ख़त्म हुआ हमारा 4 लेन का सफ़र एंड द क्लासिक 2 लेन हाईवे स्टार्ट्स। अब ये हाईवे इसी तरीके से है प्रयागराज बाईपास तक। सो दिस इज़ NH30 और हम लोग रायबरेली से करीब 10-12 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और इस हाईवे की कंडीशन भी अच्छी है, हालांकि बरसात के बाद इस पे थोड़े बहुत क्रैक्स हैं, बट फिर भी चूंकि ये इस हाईवे पर टॉल है तो ये कंटिन्यूसली इसका रिपेयर वर्क चलता रहता है, तो सालों भर आपको ये हाईवे इसी तरह का मिलेगा और इस पे बिंदास रात में भी चल सकते हैं। ट्रक का ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है इस पे। इस हाईवे पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कस्बे आते रहेंगे, जैसे ये जगतपुर है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप सुबह के टाइम या रात में निकले तो बिल्कुल सन्नाटा होगा। अभी शाम का वक्त है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है लेकिन कुछ खास नहीं है। और ये आ गया इस हाईवे का पहला टोल 20 रुपीज़ का। तो ऊंचाहार से पहले ये बाटी स्ट्रीट करके एक अच्छा हमें रेस्टोरेंट दिख गया, तो यहीं रुक गए चाय पीने के लिए। उतरो भाई जनता। तो हम लोग यहाँ चाय वाय नहीं पिए, बाबू गहरी नींद में सो रहा है, उठा ही नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं, आधे 1 घंटे में जब उठ जाएगा तब अपन कहीं रुक जाएंगे। तो जो भी लोग इस हाईवे पे आते हैं वो ध्यान रखें कि ऊंचाहार के आसपास आपको अच्छे अच्छे ढाबे मिल जाएंगे। एक तो वो ढाबा था जहाँ हम लोग रुके थे, बाटी स्ट्रीट करके, और ये एक ढाबा है बटोही करके, ये भी ऊंचाहार के पास ही है, बाटी स्ट्रीट से हार्डली 500 से 700 मीटर दूरी पर। एंड दिस इज ऊंचाहार टाउन। शाम के करीब 5:30 बजे हैं, हम लोग ऊंचाहार क्रॉस कर रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं और हम लोग कुंडा बाईपास कर चुके हैं। थोड़ी देर में प्रयागराज बाईपास आएगा और अभी तक कहीं रुके नहीं हम लोग, लगातार अभी चल रहे हैं। बाईपास पे एक बार आ जाएं GT रोड पे, उसके बाद कहीं रुकेंगे। हाईवे स्मूथ ही है इधर भी, और जो भी छोटे छोटे टाउन्स थे जैसे कुंडा का तो बहुत अच्छा लंबा चौड़ा बाईपास बन गया है। ट्रैफिक है, कम है, अब शाम का टाइम है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा,
और इस हाईवे पे जैसा कि पहले ही कहा कि दिन रात ट्रक्स और बसेस का ट्रैफिक रहता है। चूँकि ये लखनऊ इलाहाबाद मेन हाईवे है, तो इस पे रात भर गाड़ियाँ चलती हैं, रात भर आप चल सकते हैं। और ये दूसरा वाला टोल प्लाजा, इस हाईवे पर 2 टोल हैं। एक तो पहले 20 रुपए का था, ये पता नहीं, एक बार आ जाए उसके बाद देख करके बताता हूँ। तो यहाँ 80 रुपीज़ का टोल कटा और पहले 20 का, तो टोटल 100 रुपए का टोल है रायबरेली से ले करके प्रयागराज बाईपास तक। एंड नाउ वी आर ऑन प्रयागराज बाईपास। शाम के करीब 6:30 बजे हैं। तो लखनऊ से यहाँ तक आने में आपको करीब 3.25 घंटे लग गए। और जैसा कि दिखाया, रोड अच्छा ही है, बिल्कुल आ सकते इधर से। अब यहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर के आसपास, 80 तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा, 50-60 किलोमीटर के आसपास फिर हंडिया आएगा। हंडिया से हमें 6 लेन रोड मिल जाएगा वाराणसी तक। तो प्रयागराज बाईपास पे हम लोग एक टिपिकल ढाबे पे रुक गए। ये ट्रक ड्राइवर्स जहाँ खाते हैं, क्योंकि इस बाईपास पे आपको अच्छा ढाबा नहीं मिलेगा। गाड़ी उधर रोड के किनारे ही खड़ी है और पानी यहाँ मिला है मग्गे में, और यहाँ कोई स्नैक्स का आइटम नहीं मिल रहा है। तो हम लोग रोटी सब्जी यहाँ सिंपल खा लेंगे, चाय पी लेंगे और निकल जाएंगे। तो ये आ गया अपना खाना, सिंपल आलू गोभी की सब्जी और ढाबे की कुरकुरी रोटी विथ प्याज। इसी में खाना है जी। वाह, बताओ, इतना बढ़िया स्वाद जो है ना वो फूड प्लाजा में नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो मतलब ये सब्जी जो है ना इस तरह की ढाबे पे मिलेगी और इस तरह के ढाबे पे मिलेगी। यहाँ खाना सामने बनता हो रोड के, और जहाँ ढेर सारे ड्राइवर खलासी खाते हो। चाय पीना है? अब आगे पीते हैं। हाँ, तो शाम की चाय कैंसिल हो गई। अब आगे कहीं बनारस या उसके आगे चाय पी जाएगी। तो हम लोग रुके तो थे चाय पीने के लिए, बट ऐसी जगह रुक गए जहाँ चाय और स्नैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एनीवे, ढाबे पे खा के एकदम मज़ा आ गया। हम लोगों ने चाय कैंसिल कर दी, चाय कहीं बनारस के आगे पियेंगे। और मात्र 160 रुपए में हम लोग रोटी और सब्जी खा करके तृप्त हो गए। लिटरली कहते हैं ना, तृप्त हो जाना। इतनी बढ़िया सब्जी ना, भर भर के गोभी थी उसमें। एनीवेज, अब यहाँ से हंडिया अप्रॉक्सीमेटली और 40 किलोमीटर है। उसके बाद हमें वाराणसी वाला एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। हम लोग अभी प्रयागराज और वाराणसी के बीच में है और गोपीगंज क्रॉस कर रहे हैं। इस हाईवे की खासियत क्या है कि रास्ते में जितने भी छोटे मोटे कस्बे या टाउन आते थे, सब जगह फ्लाईओवर बन चुका है। सब जगह फ्लाईओवर बनने से क्या है कि हाईवे एकदम स्मूथ हो गया है, पता भी नहीं चलता। आप 90-100 की स्पीड पे क्रूज करते हुए निकल जाते हैं। रात के 8:30 बजे हैं और अब हम लोग जाकर बनारस पहुंचे हैं। अभी हम लोग वाराणसी बाईपास पर हैं और करीब 12 घंटे चल चुके हैं और डिस्टेंस कवर किया है हमने 850। तो 12 घंटे में 850 किलोमीटर अच्छी एवरेज स्पीड रही, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट तो हम लोग एक्सप्रेसवे पर ही चले हैं। अब यहाँ से 2 से 2.5 घंटे और लगना चाहिए हमें सासाराम पहुँचने में। और ये है वाराणसी बाईपास का नया वाला टोल प्लाजा। अभी हम लोग चंदौली क्रॉस कर रहे हैं। रात के करीब 9:15 बजे हैं और 885 किलोमीटर अभी तक हम लोग चल चुके हैं और हार्डली आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर चलना है।
तो हम लोग रुके हैं BPCL चंदौली में डीजल लेने के लिए। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट हुआ करता था जब भी पटना से हम लोग निकलते थे MP UP की तरफ। और एक बार यहाँ टैंक फुल करा ले, उसके बाद झारखंड जा कर के लौटने तक में टैंक फिर डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिल्ली से जो डीजल लेके चले थे नोएडा से, उसी पर यहाँ तक आ गए। तो आई थिंक 900 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। देखते हैं अब माइलेज कैसा आया है। बाकी इतनी ट्रक्स यहाँ पे लगी हुई हैं ना, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीजल कितना सही मिलता होगा। यहाँ पे सारे ट्रक वाले यहीं फिल कराते हैं। गाड़ी ने करीब 47 लीटर डीजल लिया है और एवरेज आया है 21 से ऊपर का। इसमें थोड़ा बहुत सिटी ट्रैफिक भी था जो नोएडा में चले थे 50 किलोमीटर। शीशे वगैरह साफ़ हो गए हैं। अब निकलते हैं आगे, कहीं चाय पीने के लिए रुकते हैं, नहीं तो नींद आने लगेगी। वेलकम टू बिहार। बिहार इंटर करते ही हम लोग एक ढाबे पर रुक गए चाय पीने के लिए। हल्की नींद आने लगी थी। रात के करीब 9:45 हुए हैं। एक एक कप चाय पी लेते हैं अदरक वाली, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर हार्डली यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है। दैविक को डॉगी मिल गया। अब दैविक जो है वो डॉगी में बिजी। बुला लो डॉगी को। अभी हमने सासाराम वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया और अब हम लोग सासाराम टाउन में इंटर करेंगे।